इंद्रिय निग्रह। विषयों में फंसी हुई इंद्रियों को विवेक पूर्वक रोकना ही इंद्रिय निग्रह है। इन इंद्रियों द्वारा कितना ही मायावी सुखों का उपभोग क्यों न किया जाए, मन शांत नहीं होता, बल्कि तृष्णा पल पल बढ़ती ही जाती है। भर्तृहरि ने कहा है कि चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, सिर के बाल सफेद हो जाते हैं, शरीर के सभी अंग शिथिल हो जाते हैं, फिर भी तृष्णा बढ़ती ही जाती है। वलिभ्यः मुखमाक्रांतं पलितैः अंकितं शिरः गात्राणि शिथिलायन्ते तृष्णैका तरुणायते। वस्तुतः विवेक पूर्वक इंद्रियों को विषयों से रोक देना ही तप है। इसके लिए हठपूर्वक दमन का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि शुद्ध आहार विहार एवं ध्यान साधना द्वारा मन बुद्धि को सात्विक बनाकर विवेक पूर्वक इंद्रियों को विषयों से दूर करना चाहिए। यदि मन चित्त बुद्धि में विवेक दृष्टि नहीं है तो जबरन किया हुआ दमन विस्फोट का कारण बनता है। संपूर्ण रसों की उद्भव करती रसना जिह्वा है। यदि जिह्वा को ही वश में कर लिया जाए तो मन एवं सभी इंद्रियों पर अधिकार हो जाता है। छांदोग्य उपनिषद का कथन है कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धिय, अर्थात आहार की शुद्धता से ही बुद्धि की शुद्धता है। बुद्धि के निर्मल हो जाने पर चित्त एवं मन भी निर्मल हो जाते हैं। मन ही इंद्रियों का राजा है। मन के निर्मल होते ही इंद्रियां विषयों से स्वतः दूर हो जाती हैं। यही इंद्रिय निग्रह है और इसे ही शमन कहते हैं। शुद्ध सात्विक आहार ही मन की शुद्धता का प्रमुख कारण है। रजोगुनी एवं तमोगुनी आहार से मन चित्त बुद्धि सभी विकारग्रस्त हो जाते हैं। गीता का कथन है कि कामः एषः क्रोधः रजोगुण समुद्भवः, अर्थात रजोगुण से काम और क्रोध की उत्पत्ति होती है। रजोगुनी भोजन भी मात्रा से अधिक होने पर तामसिक हो जाता है। गीता के अनुसार राजसी एवं तामसिक आहार इस प्रकार हैं: कड़वे खट्टे, बहुत अधिक नमकीन, बहुत गरम तीखे, मिर्च आदि रूखे तथा दाहकारक पदार्थ रजोगुणी व्यक्ति को प्रिय होते हैं, जो दुहक शोक तथा भय प्रदान करने वाले होते हैं। जिनका रस जल गया हो, दुर्गंधित, बासी, सड़े गले तथा जूठे भोजन तामसिक व्यक्ति को प्रिय होते हैं। कटु अम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन आहारा राजसस्येष्टा दुहक्षोका में प्रदा है। यात्याम गतरसं पूर्ति च पर्युषितं च यत् उच्छिष्टम्पि चामेध्यं भोजनम तामसं प्रिय। मांस, शराब, लहसुन, प्याज तथा सभी प्रकार के नशीले पदार्थों में दुर्गंध होती है। इनके सेवन से बुद्धि तामसिक हो जाती है। वेद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मांस नहीं खाना चाहिए। मांस नाशनीय। यद्यपि औषधीय दृष्टि से लहसुन, प्याज गुणकारी हैं, किंतु तामसिक होने से अध्यात्म की राह पर चलने वालों के लिए त्याज्य हैं। इसी प्रकार चाय और कॉफी भी हल्के विष हैं। इनके सेवन से मन में रजोगुण का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। चाय में 7 प्रकार के विष होते हैं, जिनमें निकोटिन प्रमुख रूप से होता है। कॉफी में कैफीन होता है। ये सभी विष हृदय, फेफड़े, गुर्दे तथा मस्तिष्क पर बुरा असर डालते हैं। उत्तेजक पदार्थों का सेवन करने वाला व्यक्ति ध्यान समाधि का अधिकारी नहीं हो सकता। इंद्रियों के झूठे सुखों में लिप्त हो जाने वाला व्यक्ति अशांति की ज्वाला में जलने लगता है। शरीर रोगों का जहां घर बन जाता है, वहीं परब्रह्म का साक्षात्कार भी नहीं हो पाता। इन इंद्रियन की मैं क्या कहूँ, ये तो अवगुण ही की काया। इनसे देखूं क्यों साहेब, यही भई आड़ी माया।
ग्रंथ कीर्तन प्रकरण 41 चौपाई 4। वस्तुतः कोई किसी का शत्रु या मित्र नहीं होता। शत्रु और मित्र तो व्यवहार से ही पैदा होता है। बाहर के शत्रुओं को तो जीतना सरल है, किंतु अंदर के 6 शत्रुओं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा मत्सर अर्थात ईर्ष्या को जीतना बहुत कठिन होता है और इनको जीते बिना अध्यात्म की राह पर चला भी नहीं जा सकता। इनों का होसी सिताब नजीक खुदाए के हिसाब, सब बंदगी यही मोमिन जो अंदर के मारे दुश्मन। ग्रंथ बड़ा कयामतनामा प्रकरण 3 चौपाई 17। धनी को पाने के लिए संयम का मार्ग अपनाते हुए अपनी इंद्रियों की चाहनाओं को समाप्त करना पड़ेगा। इंद्रियों को भोगों में डुबोकर प्रियतम परब्रह्म से प्रेम होना संभव नहीं है। नफ्सों से करो सबर, मारो हिरस हवा पर हेस कर। दिल से दृढ़ करो सबर, साबित बंदगी मौला पर। ग्रंथ बड़ा कयामतनामा प्रकरण 3 चौपाई 22। जब तक मनेंद्रियों के विकार दूर नहीं होते, तब तक हृदय भी निर्मल नहीं होता और न धनी का इश्क ही अपाता है। प्रत्येक सुंदर साथ के लिए यह परीक्षा की घड़ी है कि कौन अपने हृदय को कितना निर्मल कर पाता है और धनी का प्रेम ले पाता है। कहे महामत परीक्षा तिनकी जो पहले हुए निर्मल, छूटे विकार सब अंग के आए पहुँचे इश्क अव्वल। ग्रंथ कीर्तन प्रकरण 92 चौपाई 16। विषय का विष काले सर्प के विष से भी अधिक भयंकर होता है, क्योंकि विषय की तृष्णा के कारण ही जीव को 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। इंद्रियों को मायावी सुखों से हटाकर धनी की तरफ लगाए बिना कोई भी जागृत नहीं हो सकता। मनोविकार ही सबसे बड़े शत्रु हैं। इनसे युद्ध करना ही पड़ेगा। तुम करो लड़ाई इनसों, मार टूक करो दुश्मन जी। फिर वाको उल्टाए चेतन करो, जो होवे तुम्हारे सजन जी। ग्रंथ प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 30 चौपाई 27। इंद्रियों के विषय भोगों में पड़ा हुआ व्यक्ति अज्ञानता और दुख के घने अंधकार में भटकता रहता है। विखे स्वाद जिन लग्यो सोलिए इंद्रियों घे, जो एक साथ आगे चलिया पीछे पड़े मान्हे करन अंधे। ग्रंथ कीर्तन प्रकरण 88 चौपाई 13। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अगला भाग हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। प्रणाम जी।